that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान, उसी बात करने वाला हैं। महंगाई कम और जीएसटी के बीच बोझ से दबे मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जो साल के 12 लाख कमाते हैं? सरकार ने संख्या नहीं बताई है, हम भी इस संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम की जाए, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किया गया है, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? कुंभ में सर पर सूटकेस, ब्रीफकेस और अटैची की जगह बोरे में सामान लादकर कंधे पर पटरी से खरीदा गया बैग लादकर चला जा रहा यह मानव समूह भी क्या इस घोषणा से उत्साहित होगा? कितना अच्छा होता कि हम इन लोगों की साल की कमाई के बारे में जानते। याद रखिए, पहले से ही 7 लाख सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगता था। उनके लिए तो अब भी कुछ नहीं बदला। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक साल में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की कमाई के बीच 2 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। इस साल के फैसले से निश्चित रूप से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। 12 लाख तक कमाने वाले की संख्या इससे ज़्यादा ही होगी। इस आमदनी पर जीरो टैक्स से लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 15 लाख तक की कमाई पर रिटर्न भरने वाले 7 करोड़ ही हैं। जाहिर है, कुंभ में आया यह मानव समूह महंगाई और कम कमाई के बोझ के तले दबा हुआ है, वरना 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा को वह अपनी मुक्ति समझकर एक डुबकी और लगा लेता। 12 लाख तक की आमदनी वाले 80,000 का फायदा होगा, यानी 65% से अधिक की बचत होगी। आपको याद होगा, सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर दिया था, इस उम्मीद में कि कारपोरेट निवेशक करेगा, नौकरियां देगा, मगर दोनों नहीं हुआ। फिर मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत पहुंचेगी? क्या वह मनोवैज्ञानिक रूप से सुखी महसूस करेगा या आर्थिक रूप से खुद को सक्षम महसूस करेगा? बीजेपी के लिए हेडलाइन यह है कि 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स में राहत तो मिली है, लेकिन कारपोरेट को जो राहत मिली आ रही है उसे नहीं छेड़ा गया। 2018-2019 में प्रत्यक्ष करों में कारपोरेट टैक्स के हिस्से की दरी 59% थी, इस समय घटकर 47% हो गई है। उम्मीद है मैंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, फिर भी कई जगहों से पढ़कर, जानकारों से पूछकर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। मुझे यह समझ में आया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन असली फ़ायदा कारपोरेट को हो गया, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इससे लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन इतना नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती हुई नजर आएगी। आम आदमी पर टैक्स, जीएसटी, महंगाई का भार इतना ज़्यादा है कि पीठ पर रखे 100 किलो वजन से 10 किलो कम कर देना वह सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग रवीश कुमार की जो यूट्यूब चैनल है, रवीश कुमार ऑफिशियल, उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यह जानकारी वहां से कुछ कलेक्ट करके आप सभी को बताया हूं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।